बस ननंद रानी, बहुत हुई आपकी दखलंदाजी और मेरा समझौता। अच्छा होगा कि आप मेरे सास ससुर से ज़्यादा अपने सास ससुर की चिंता करें। अभी कुछ दिनों पहले आपने उन्हें घर से निकाल दिया था। बहुत देर से अपनी ननंद सरोज के तानों से आहत होकर शीतल ने आज बोल ही दिया, माँ देख रही हो आप अपनी अच्छी बहू के लक्षण। आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे आंखें दिखा रही है। आने दो आज सुमित को, उसे सब बताऊंगी। उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसकी अच्छी पत्नी उसके पीठ पीछे किस तरह बदतमीजी से उसकी बहन और मम्मी पापा से बात करती है। शीतल की बातों से उसकी ननंद सरोज तिलमिला गई। शौक से दीदी, आराम से नमक मिर्च और मसालों के साथ बताइएगा। अगर कम पड़ जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा, प्लेट में भरकर दे दूंगी। उसे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। शीतल ने बिना डरे कहा तो सरोज गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। शीतल के ससुर महेश जी चुपचाप वहां से बाहर की ओर खिसक लिए। लेकिन सास निर्मला जी, वह अपनी बेटी का अपमान कैसे सह सकती थी, इसलिए आगे का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। शीतल बहू, अपनी हद में रहो। जुबान इतनी भी लंबी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। हम तो हर जगह तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। रिश्तों का मान सम्मान करना उसे बखूबी आता है। आज क्या हुआ, धतूरा खाली हो क्या जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? अच्छी बहू का तमगा बहुत ही खूबसूरती और चालाकी से आप लोगों ने मेरे गले बांध दिया और मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं पाई इसके पीछे छिपी आपके गंदे मसूबे। मम्मी जी, मैं अब सब जान गई हूँ। शीतल की आंखों में गुस्सा था। क्या क्या जान गई हो? अब निर्मला जी के चेहरे का रंग बदलने लगा। आप मुझे बताएंगे कि आज तक आप मुझे दीदी के ससुराल के किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं लेकर गई? शीतल ने सवाल किया। क्योंकि जब भी उसके यहाँ फंक्शन होता है तुम्हारी उसी दिन ही आगे पीछे तबीयत खराब हो जाती है, और उस हालत में तुमको कैसे ले जाते? निर्मला जी आंखें दिखाकर बोली। मम्मी जी, खराब हो जाती थी या जानबूझकर खराब कर दी जाती थी। फिर मुझसे सहानुभूति दिखाकर घर पर रहने को कहा जाता था। लेकिन दीदी के ससुराल में आप अपनी इसी अच्छी बहू का मजाक बनाती हैं। उन लोगों को यह कहा जाता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको बीमार बहू मिली है जो आए दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। कहा आपने सोचा था कि बहू आने के बाद आप आराम करेंगे, उल्टा आपको अपनी बहू की सेवा करनी पड़ रही है और घर का सारा काम भी आप ही करती है। बोलिए मम्मी जी, यही सब आपने अपनी अच्छी बहू के बारे में कहा है ना? शीतल के खुलासे से निर्मला जी सकपका गई। क्या बकवास कर रही हो? मैं यह सब क्यों बोलूँगी? तुमको किसने बताया यह सब? निर्मला जी गुस्से में बोली। मम्मी जी, किसी ने बताया। क्या करोगी जानकर? लेकिन यह सब जानने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। आपको और पापा जी को मेरे दिल से अपने माता पिता माना था। कभी भी आपके मान सम्मान का उल्लंघन नहीं किया। आप और दीदी जैसे बोलती थी वही किया। आप लोगों ने जिसके बारे में जैसा बोला वही सच मान लिया। दीदी को हमेशा बड़ी बहन का मान दिया। अपने लिए बाद में सोचा, पहले आपके लिए और दीदी के बारे में ही सोचा। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं हनीमून पर नहीं गई। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं सुमित के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करती। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीदी यह सब नहीं कर पाई। आपने कहा कि दीदी को उसके ससुराल वाले बहुत सताते हैं और जीजा भी अपने घर वालों के बहकावे में आकर कभी कभी दीदी पर हाथ भी उठा देते हैं। दीदी के ऊपर हजारों बंदिशें हैं, लेकिन सच तो यह है कि दीदी ने अपने ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। आप कहती हैं कि जीजा जी अपनी सारी सैलरी अपने भाई भतीजों पर खर्च कर देते हैं, उसे कुछ नहीं देते। लेकिन सच तो यह है कि जीजा जी दीदी से बिना पूछे किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ और दीदी ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया था। वह तो पड़ोसी की और पुलिस की दखलंदाजी से उन्होंने मजबूरी में उन्हें घर के अंदर लिया। आपको डर था कि कहीं मुझे यह सब पता चला तो
मैं भी कहीं आपके साथ ऐसा ही ना करूं, इसलिए मुझे हमेशा अच्छी बहू के तौर तरीके बताए जाते और साथ ही यह भी कि दीदी बहुत ही अच्छी बहू है। मम्मी जी माफ़ कीजिए, अगर आपकी नज़र में अच्छी बहू का मतलब दीदी जैसा होना है तो मुझे अच्छी बहू नहीं बनना। मेरे लिए यही काफ़ी होगा कि आप मुझे सिर्फ बहू ही मान ले। आज के बाद मेरे किसी भी काम में मैं दीदी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही मैं अपनी खुशी में समझौता करूंगी। शीतल ने अपना फैसला सुना दिया और कमरे में जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी। मम्मी जी, अगर आप सोच रही हैं कि आप सुमित को मेरे खिलाफ भड़काकर आप और दीदी अपने इरादे में सफल हो जाएंगे तो भूल जाइए, क्योंकि आपका बेटा भी आप लोगों की साजिश से वाकिफ है। और हाँ, फिक्र मत करिएगा, हम लोग ना आपको घर से निकालेंगे और ना आपको छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी सबसे अच्छी बहू हूँ ना मम्मी जी। शीतल की बात सुनकर निर्मला जी चुप हो गई और सोचने लगी कि उन्होंने बेटी के बहकावे में जो किया वह क्या सही था। जिद्दी बेटी ने अपनी नादानी में ही अपना घर जला लिया और अब आग भाई की गृहस्थी में लगा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका साथ देते देते अपने घर को ही बर्बाद कर दूं। उसके जो तेवर है यह तो निश्चित है कि अगर बहू और बेटे ने घर अलग कर लिया तो वह तो उन्हें अपनी मां मानने से भी इनकार कर सकती है। और फिर क्या होगा? बुढ़ापा एक सजा बन जाएगा। नहीं नहीं, वह अपनी अच्छी बहू को सरोज नहीं बनने देगी। वह तुरंत अपनी बेटी सरोज के पास गई और उसे ससुराल वापस जाने को कहा और साथ ही सख्त हिदायत दी कि जब तक शीतल बहू उसे ना बुलाए वह मायके में कदम भी नहीं रखेगी। शीतल अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि अगर आज वह अपनी सहेली रीना के घर नहीं जाती तो उसे सच का पता कभी चलता ही नहीं। रीना की सास और सरोज की सास सगी बहनें निकली। बातों ही बातों में घर परिवार के बारे में बताते हुए खुलासा हुआ कि उसके बारे में सरोज के ससुराल में क्या बातें होती है और फिर रीना की सास ने उसे सरोज का सच बताया। यह सब सुनकर शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने साथ हुई सभी पिछली बातों को याद करके उन्हें जोड़ने पर पता चला कि अच्छी बहू के नाम पर उसने सिर्फ समझौता ही किया।